टू यूनिक स्टडी सेंटर। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी आगे बिंदु ई तक बढ़ाई गई है। ए बी सी डी की भुजा ए बी बिंदु ई तक की बढ़ाई गई है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। और क्या कह रहा है, बहिष्कोण सी बी ई का मान है, बहिष्कोण सी बी ई का मान है, सी बी ई का मान बताना है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए दोस्तों, एकदम सीधा सीधा जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों संपूरक है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। और एक चीज हमने बताया आपको कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। आप चाहें डायरेक्ट इसका बता सकते हैं कि 115 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, 115 डिग्री होगा। और आपका ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बताने को आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन लिखने में दिक्कत होती है। बच्चे कहते हैं कि सर लिखने का तरीका नहीं आ रहा, लिखने का तरीका बताइए। तो चलिए लिखने का तरीका बताते हैं। आइए देखिए, आपका ये है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले जो कोण दिया गया उसको लिखेंगे। लिखे कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये तो मालूम हमको, क्यों मालूम है ना। तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत किसकी है, इसकी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 कोण बन रहा है, इसलिए नाम 3 अक्षरों से लिखना पड़ेगा। कोण सी डी ए लिखेंगे, कोण सी डी ए प्लस सी डी ए प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि ये कोण सम्मुख कोण है, ये दोनों कितना होना चाहिए, 180 डिग्री जोड़ने के बाद होना चाहिए। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं सम्मुख कोण। क्या लिख सकते हैं, सम्मुख कोण। ठीक दोस्तों, ये सम्मुख कोण हमने लिख दिया। हमको पता क्या है, कोण सी डी ए पता है, डी है 115 का, लिखेंगे 115 डिग्री प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। अब हम ए बी सी अगर ज्ञात कर ले, यहाँ पे अगर ए बी सी हमको पता लग जाए, तो हम उसमें से क्या करेंगे, 180 का ये सब देखिए रैखिक युग्म बन रहा है, तो 180 में से घटा देंगे, पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ठीक है, इसको घटाइए, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 हो गया, 65 डिग्री। मतलब कोण ए बी सी बराबर 65 डिग्री। अब जब 65 डिग्री आ गया दोस्तों, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ए बी सी, ये हमारा कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया ना दोस्तों, 65 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको बॉक्स में कर सकते हैं। अगर नंबर चाहिए बढ़िया, तो आप जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिए अब आगे क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस सी बी ई, क्या लिखेंगे, सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, सॉरी दोस्तों, सी बी ई बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही लिख दीजिए रैखिक युग्म। क्या, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्यों दोस्तों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। यहाँ 65 और ये वाला जोड़ेंगे, जब ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, और ये रैखिक युग्म होता है। पूरे आपके इन सारे सवालों में आपको सिर्फ एक ही कोण खोजना है, और वो है 180 डिग्री। अगर आप 180 डिग्री कोण खोज लेंगे तो सारे कोण निकल जाएंगे। देखिए अब कोण ए बी सी पता है, ए बी सी कितना हमारा 65 डिग्री का, प्लस सी कोण सी बी ई पता करना है बराबर 180 डिग्री। ये दोनों हो गया, तो लिखेंगे कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री। इधर देखिए 65 डिग्री जुड़ रहा है, जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण सी बी ई बराबर कितना, जब 65 घट जाएगा तो आएगा कितना, 115 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 115 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये समझ में आया 115 डिग्री कैसे आया, रेड से कर दीजिए क्योंकि यही आंसर ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही यही सही। चलिए उम्मीद करते पूरा समझ में आएगा। जैसे बताएं आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि बहिष्कोण जो समदूरस्थ अंतःकोण जो होता है, ठीक है, वो उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर लिखने का तरीका देखना है तो आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। आपको पूरा अगर 5 नंबर का आएगा तो 5 का 5 पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों।